चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं सेट थ्योरी से। देखिए सेट थ्योरी में क्या है कि इसका हम डिफिनेशन बोल सकते हैं, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम बताना ये चाह रहे हैं, देखिएगा कि अगर इसका इंडिकेट अगर करें डायरेक्ट, इट इज डिनोटेड बाई, पहले इसका ब्रैकेट हम इस जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट करते हैं, राइट। अगर एग्जाम्पल हम दें तो देखिए कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक सेट कहलाएगा। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब इस सेट को एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पे इस जो है ना, ये सेट का ये फॉर्म हो गया कि नेचुरल नंबर का ये पार्ट है। लेकिन अगर हम यही बोल दें कि सेट कब नहीं हुआ, तो जैसे अगर हम बोले कि योर फेवरेट क्रिकेटर, अब यहाँ पे क्रिकेटर जो है ये सेट नहीं बना सकता है। अब सेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो फेवरेट क्रिकेटर है तो सभी विद्यार्थी का अलग अलग चॉइस होगा। तो जब अलग अलग टर्म का बनेगा तो उसमें सेट नहीं कहलाता है, राइट। तो सेट वो होगा जैसे अगर नेचुरल नंबर हम बोले हैं तो सभी का जवाब अगर सेम हो गया, सभी का समान हो गया, तो वो नेचुरल नंबर ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। लेकिन योर फेवरेट एक्टर, फेवरेट क्रिकेटर, ये सब क्या है? सेट नहीं कहलाएगा, राइट। तो सेट के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्म होगा, ये सेट का है। अब सेट जो है रिप्रेजेंट दो फॉर्म में करते हैं, देखिए एक कॉमा के फॉर्म में और एक लैंग्वेज के फॉर्म में। अब सेट का रिप्रेजेंट जो है करते हैं दो फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड में है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे एक सवाल आता है क्या कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अब दोनों है क्या भाई? तो जरा देखिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस टेबुलर फॉर्म। तो हम यहीं पे शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म जो होगा वो हमेशा कॉमा के फॉर्म, मैंने यहाँ पे जो 1 2 3 4 दिया डॉट डॉट इन्फिनाइट डॉट डॉट इन्फिनाइट तक का, तो ये जो कॉमा के फॉर्म है ये भी सेट का लाया, और इसी को मैंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है एक सच दैट एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है? ये भी सेट है, लेकिन ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम नेक्स्ट जो हम बताते हैं इसका प्रोसेस वो देखिएगा एग्जाम्पल का टर्म में। जैसे एक लिख देते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म एक तरफ, टेबुलर फॉर्म, और एक साइड में लिख देते हैं सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं, एक मिनट, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट लेते हैं ऐसे कि A बराबर एक सेट है टेबुलर फॉर्म जो कॉमा के फॉर्म में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो ये फॉर्म हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म को अगर बोल दिया जाए कि सेट बिल्डर में कन्वर्ट कीजिए, तो बस कुछ नहीं करना है, सेट बिल्डर को लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो लैंग्वेज के रूप का मतलब है कि ये जो टेबुलर फॉर्म है 0 1 2 3 21 रूप में है, तो ये होल नंबर का है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट। अब ये होल नंबर का फॉर्म है, तो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में कहा गया है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कहा गया है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल दूसरा लें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। तो ये फॉर्म है टेबुलर फॉर्म में। अब इसी टेबुलर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो देखिए कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि ये जो 2 4 6 8 है ये क्या है? इवन नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, राइट। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म का टर्म अपनाते हैं। और भी एग्जांपल हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल का, तो कोई फॉर्म टेबुलर फॉर्म लेते हैं। जैसे अगर ले लेते हैं टेबुलर फॉर्म में -1
0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। तो ये जो फॉर्म है, अब ये फॉर्म जो आया -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 8, ये कौन सा फॉर्म है? तो ये तो पहले टेबुलर फॉर्म है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कीजिए, तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने का तरीका जरा देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आवाज पहले सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच रहा है? बोलिएगा या कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो जरा देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे हम जो फॉर्म बता रहे हैं वो देखिएगा। जैसे यहाँ पे जो सी है, अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के लिए इस फॉर्म में तो ये कॉमा के फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर लैंग्वेज के फॉर्म होती है। इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये जो -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 8 तक है, तो यानी ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर को हम i से इंडिकेट करते हैं, यानी x बिलोंग्स टू i। जो i तो है, लेकिन इंटीजर जो है कहां से कहां तक है? तो -1 से लेकर के 8 तक का। तो -1 से लेकर के 8 तक का फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, और ये है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो फॉर्म कॉमा के रूप में रहे वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, और जो फॉर्म लैंग्वेज के रूप में रहेगा उस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म हम बोलेंगे, राइट। तो ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का रूप। एक एग्जांपल और हम देंगे, एक एग्जांपल और देंगे क्या, जरा देखिएगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं d इक्वल्स टू, देखिएगा टेबुलर फॉर्म में ही लिखते हैं क्या कि 1 -1 i -i। अब ये जो फॉर्म है ये है टेबुलर फॉर्म में, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका कौन सा रूप अपनाना पड़ेगा? तो देखिए इसका रूप अपनाना पड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है x सच दैट, क्योंकि यहाँ पे i आ गया है, 1 है -1 है, i है और -i है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में x के पावर 4 इक्वल्स टू 1। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो यही 4 फॉर्म आएगा। कैसे आएगा जरा देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करके हम दिखाते हैं, आपकी x के पावर 4 इक्वल टू मैंने 1 लिखा है, तो 1 जो है हम i के पावर 4 को लिख सकते हैं, i के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x के पावर 4 है और यहाँ पे i के पावर 4, i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। अब यहाँ पे वैल्यू का क्या है टर्म जरा देखिएगा। जैसे यहाँ x के पावर 4 है माइनस i के पावर 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि i के पावर 4 यानी आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और ये आ गया आयोटा के पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे 0, क्योंकि प्लस है तो आ गया माइनस में। अब यहाँ पे पावर में जो 4 है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, i के पावर 4 है इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे किस तरह से पार्ट को हम सेट करते हैं जरा देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाते हैं। एक मिनट, थोड़ा दूसरा कलर से कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे आई स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर को इधर रूट में हम करते हैं तो ये फॉर्म जो है आएगा क्या प्लस माइनस आई, दो फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे का जो पार्ट है इसमें आते हैं तो देखिएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा माइनस
आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर का जो फॉर्म है, स्क्वायर का फॉर्म है, तो इस स्क्वायर को फॉर्म को पहले तो आई स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ, आई स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, राइट। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस आई यहाँ आ गया, यानी मेरा जो वैल्यू आया एक्स का वैल्यू, दो गो यहाँ और दो गो यहाँ, टोटल कितना आ गया, चार गो। तो यहाँ पे चार गो मेरा टर्म था जो सामने दिख रहा है। तो जब भी इस रूप में रहे, कॉम्प्लेक्स रूप में रहे, इसको कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं, वन माइनस वन आई माइनस आई, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है एक्स के पावर फोर इक्वल्स टू वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कि टेबुलर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म जो सामने दिखा। क्लियर। अब थोड़ा सा एक हम जो है ना सेट थ्योरी में ही आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा सेट थ्योरी का एक बेसिक चीज हम देते हैं, जरा देखिएगा, इंटरवल, राइट। देखिएगा यहाँ पे अब थोड़ा इंटरवल का जानकारी देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। इंटरवल, देखिए इंटरवल का सबसे पहला पार्ट आता है क्लोज इंटरवल का पार्ट, सबसे फर्स्ट का फॉर्म आएगा, देखिए क्लोज 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 इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज क्लोज इंटरवल का फॉर्म है क्या, इसके बारे में जरा देखिए, जानकारी देते हैं। क्लोज क्लोज इंटरवल के लिए इट इज डिनोटेड बाई क्लोज क्लोज, यानी क्लोज ये साइड से भी है और क्लोज ये साइड से भी है। देखिए इसका सबसे बड़ा यूज है क्लोज क्लोज इंटरवल के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट और क्लोज इंटरवल का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे अल्फा है और यहाँ बीटा है, और यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया मैंने क्या, क्लोज इंटरवल का टर्म, ये साइड से भी क्लोज और ये साइड से भी क्लोज। तो इस फॉर्म का स्टेटमेंट क्या है क्लोज इंटरवल के लिए, कि अल्फा और बीटा के बीच का जितना नंबर है सभी होगा, और साथ साथ अल्फा भी हो जाएगा और बीटा भी हो जाएगा। ये है क्लोज इंटरवल का फॉर्म। अब देखिए कैसे इसको पहले हम डिफाइन करेंगे, जरा हम डिफाइन करते हैं उसके बाद एग्जांपल दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। अब अल्फा कॉमा बीटा है तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल्स टू बीटा। मतलब इसका जो फॉर्म है एग्जांपल के तौर पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 है और यहाँ क्या है 8 है, तो यहाँ पे 2 और 8 के बीच का नंबर, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल और 8 के पास में भी क्लोज है और 2 के पास भी क्लोज है, तो यहाँ पे 2 और 8 के बीच का जितना नंबर हो सभी होगा। तो साथ देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 और 8 के बीच में 3 4 5 6 7, और साथ साथ क्या होगा 2 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा। तो इसको हम लिखने का तरीका एक और अपना सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, यानी x का जो वैल्यू होगा 2 से बड़ा और बराबर होगा और 8 से छोटा और बराबर होगा। तो जब भी इस तरह का फॉर्म होगा क्लोज इंटरवल में, तो 2 और 8 के बीच का तो होगा ही, और साथ साथ 2 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और हम दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3,9 है। अब यहाँ पे 3 और 9 के बीच का जितना नंबर है, तो 3 और 9 के बीच का नंबर क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 4 5 6 7 8, और साथ साथ क्या हुआ 3 भी हो जाएगा और 9 भी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से बड़ा और बराबर और 9 से छोटा और बराबर, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 9। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का फॉर्म कि 3 और 9 के बीच का तो होगा ही, और साथ साथ 3 भी होगा और 9 भी होगा। तो यहाँ पे बता रहा है यही कि अल्फा और बीटा के बीच का जितना नंबर सभी होगा, और साथ साथ अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा। तो ये है क्लोज क्लोज इंटरवल का फॉर्म, राइट। तो ये क्लोज क्लोज इंटरवल
अब इसके बाद एक होता है ओपन ओपन इंटरवल। तो जरा देख लेते हैं ओपन इंटरवल का कहानी क्या है। ओपन इंटरवल के लिए थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिए सेकंड में। ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। अब ओपन ओपन इंटरवल के लिए क्या है, जरा ये थोड़ा सा दिखाते हैं। ओपन ओपन इंटरवल यानी दोनों तरफ से ओपन रहेगा। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई ओपन। तो देखिए ओपन इधर से भी है और ओपन इधर से भी है, ठीक है। दोनों तरफ से ओपन, देखिए क्लोज ऐसे होता है दोनों तरफ से बंद होगा, लेकिन ओपन दोनों तरफ खुला रहेगा। या तो ओपन का एक और सिंबल है ऐसे, जो छोटा ब्रैकेट होता है वो ओपन इंटरवल कहीं होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल लिख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं ओपन इंटरवल के लिए। देखिए देखिए ओपन इंटरवल में क्या है कि इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा और सिर्फ इसके बीच वाला होता है, यहाँ पे अल्फा देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, बीटा देते हैं। तो ये ओपन इंटरवल और यहाँ भी ओपन इंटरवल, यहाँ लिख सकते हो ओपन और यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, ओपन लिख सकते हैं। तो ओपन इंटरवल में क्या है कि अल्फा और बीटा के बीच का जितना नंबर है सभी होगा और अल्फा बीटा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं डिफाइंड, जरा देख लेते हैं डिफाइंड का कहानी। डिफाइंड एज है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। ये हो गया ओपन, ओपन को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा और ये हो गया बीटा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल में क्या है कि अल्फा और बीटा का सिर्फ बीच वाला ही होगा, अल्फा और बीटा नहीं होगा। तो यहाँ लिखे हैं क्या कि x ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा, यानी x की वैल्यू अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा। इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। x belongs to open interval 2,8, 2 और 8 ओपन इंटरवल 2 है और यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। तो ओपन इंटरवल का जो फॉर्म है 2 और 8 के बीच का नंबर, तो 2 8 के बीच का नंबर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7। इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ इसमें था क्या था, इसमें इक्वल टू था तो क्लोज इंटरवल था, इसीलिए कि 2 और 8 के बीच का जितना नंबर सब हो और साथ साथ 2 और 8 भी होगा। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या है 2 और 8 के बीच का जितना नंबर वही होगा, 2 और 8 नहीं होगा। तो यही है ओपन इंटरवल का। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके बीच वाला ही होगा, अल्फा बीटा के बीच वाला ही, अल्फा और बीटा नहीं होगा। यहाँ पे क्या था कि अल्फा बीटा के बीच में तो होगा ही होगा, साथ साथ अल्फा भी और बीटा भी होगा। यही है क्लोज इंटरवल का फॉर्म, राइट। सुन रहे हैं सभी, समझ आ रहा सभी को? मैंने जो दो को इंटरवल बताया वो सभी को समझाया, बोलिएगा। अगर हम इसमें ओपन इंटरवल के लिए एग्जांपल अगर 3 से 9 का अगर लेते हैं तो ओपन इंटरवल में 3 और ये 9 ऐसे भी से ओपन में, तो स्टार्टिंग 3 और 9 के सिर्फ बीच वाला, 3 और 9 नहीं होते, क्या हुआ 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 और 9 के बीच में यहाँ पे 3 से बड़ा और 9 से छोटा का फॉर्म है। तो ये है ओपन ओपन इंटरवल का फॉर्म, राइट। तो ओपन ओपन इंटरवल के लिए तो ये टर्म हो गया। अब इसके बाद जरा देखिएगा ओपन इंटरवल के अलावा चलते हैं आगे थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज ओपन इंटरवल के लिए सबसे आसान फॉर्म क्या है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ पे क्लोज होगा और इधर से हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा इधर से ओपन हो जाएगा, राइट। तो इस फॉर्म को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट में, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, ब्लैक पूरा के कर देते हैं अल्फा और यहाँ बीटा। तो यहाँ पे देखिए क्लोज होता है लेकिन इसमें क्या हो ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म जो है इस तरह से जो है ना एक टर्म सेट करेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच वाला होगा, साथ साथ अल्फा भी होगा लेकिन बीटा नहीं होगा, जिसमें ओपन उसमें छोड़कर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डिफाइंड एज x
बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा ओपन इंटरवल और अल्फा के पास क्लोज है और बीटा के पास में ओपन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन बीटा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ क्या हुआ 8, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 है और यहाँ 8 ओपन। तो इसका मतलब है कि 2 और 8 के बीच का तो नंबर होगा ही, लेकिन साथ साथ 2 भी होगा और 8 नहीं होगा, 8 के पास में ओपन है, तो जिसमें क्लोज होगा वो संख्या गिनती में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 4 5 6 7, 8 तो नहीं होगा, इसको लिखेंगे कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 8, राइट। तो ये हो गया ओपन क्लोज ओपन इंटरवल का फॉर्म, क्लियर। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल के लिए जरा देख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए पहला है ओपन, फिर क्या है क्लोज, या ओपन और ये क्या हो गया क्लोज, राइट। तो ये है एक लाइन सेगमेंट के रूप में, तो इधर से हो जाएगा ओपन, इधर से क्या हो जाएगा क्लोज, क्लोज में पूरा ब्लैक कर देना है इस तरह से, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, तो ओपन ये साइड और इधर से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, राइट। इसका एक और सिंबल होता है ओपन को ऐसे, क्लोज तो एक ही को होगा ऐसा ही, डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा और बीटा के पास में क्लोज ऐसे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा के पास में ओपन है, बीटा के पास में क्लोज, तो एक्स ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन इक्वल्स टू बीटा, राइट। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं तो जरा देखिएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 8 और यहाँ पे 2, 8 क्लोज इंटरवल, तो 2 और 8 के बीच का नंबर, तो 2 और 8 के बीच का नंबर स्टार्टिंग जो है हम 2 छोड़ करके, क्योंकि 2 के पास में ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं 3 4 5 6 7, लेकिन 8 के पास में क्लोज 8, यहाँ पे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये है ओपन क्लोज इंटरवल का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, और इसी फॉर्म में जो है सेट करना है। ये पूरा मैथमेटिक्स में जो होगा, जो इंटरवल मैंने बताया है कि इस टाइप से रहेगा तो कैसे लिखाएगा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और एक हम नोट में लिख देते हैं, जो नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में है कि इनफाइनाइट जो है हमेशा ओपन इंटरवल होता है। इनफाइनाइट का जो फॉर्म हुआ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हमेशा ओपन होता है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। अब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट बोला जाएगा, इसका थोड़ी कोई अंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसीलिए हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा, राइट। इसको ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से, या तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे और करके, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा, राइट। तो इस तरह से इनफाइनाइट का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। तो ये है इंटरवल का प्रोसेस, ये इंटरवल जो है मैथमेटिक्स में पूरा में यूज होगा, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा जो भी हम इसमें पार्ट बताएंगे सेट थ्योरी में या फिर कैलकुलस में बताएंगे, तो इंटरवल में हर जगह ये काम आएगा। हालांकि इस पर हम क्वेश्चन भी बहुत सारा हम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल में जो है ना, सिर्फ ये सेट का जो प्रोसेस है ये ध्यान रखिएगा कि अभी तो मैंने सिर्फ इंटरवल का बताया है, इसके पहले मैंने क्या बताया, सेट। सेट में टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और इसके बाद इंटरवल का टर्म में क्लोज इंटरवल का टर्म क्या होता है, ओपन इंटरवल का टर्म क्या होता है। फिर मैंने बताया क्या
कि क्लोज ओपन का इंटरवल, फिर ओपन क्लोज का इंटरवल, फिर नोटेड पॉइंट। क्लियर? तो ये जो फॉर्म है वो ध्यान रखिएगा कि जो टर्म यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब इसके बाद जो बताएंगे वो है अब क्या चीज कि काइंड्स ऑफ सेट। सेट का जो प्रकार है वो बताएंगे अगले क्लास में। आज जो है ना इसी फॉर्म को रहने दीजिए, लेकिन अगले क्लास में इसका हम टर्म बताएंगे काइंड्स ऑफ सेट के बारे में, ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, सेट का टाइप। आज जो है ना आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है ना नेक्स्ट क्लास से इसका और हम डिटेल कर देंगे कि क्या इसका फॉर्म है।